बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन विद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेमर्स, इन दिनों पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मानसून की जो बारिशें हैं वो काफ़ी हद तक कम होती हुई नज़र आ रही हैं और पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में कोई खातरखा तेज़ बारिशों का सिस्टम भी मौजूद नहीं है। आने वाले 4 से 5 दिनों तक जनरल फोरकास्ट के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम काफ़ी हद तक खुश्क, थोड़ा बहुत गर्मी में इजाफा, जबकि हवा में नमी का तनासब थोड़ा बहुत बढ़ने की वजह से जो है वो महसूस किया जाने वाला दर्जे हरारत में कुछ हद तक इजाफा होता हुआ नजर आएगा। खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मजीद कुछ हद तक इजाफा देखने में आ सकता है। ताहम पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात और अपर पंजाब के कुछ एरियाज़ जैसे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैंड, टेक्सला, मरी, भूरबंद, गलियात डिवीज़न, जबकि पेशावर, बन्नू, एबटाबाद डिवीज़न, पोटोहार रीजन और इसके आसपास के कई इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि यहाँ पर चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ शॉर्ट हैवी स्पेल का इम्कान भी मौजूद रहेगा। ये सिलसिला अगले 2 से ढाई दिनों के बाद जो है वो इन इलाकों में भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और ओवरऑल अगले 4 से 5 दिनों तक पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुश्क ही रहेगा। कह सकते हैं इस हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या मानसून ख़त्म हो चुका है, तो फिलहाल ऐसे कोई भी इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं मानसून के रिट्रीट होने के, विड्रॉल होने के जो है वो ऐसे कोई भी पैरामीटर्स फिलहाल अगले 8 से 10 दिनों तक जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, इस बात को जो है वो ज़रूर कहा जा सकता है कि इस वक्त ब्रेक मानसून कंडीशन जो है वो पाकिस्तान में देखी जा रही हैं, जिसमें अमूमन यही होता है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में मानसून की जो बारिश हैं उनका सिलसिला काफ़ी हद तक रुकता हुआ नज़र आता है, जो कि 4 से 5 दिन, 6 दिन या हफ्ते तक भी जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो शहर कराची में भी इन दिनों जो है वो ऐसे कोई बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सोमालियन थ्रस्ट यानी कि समंदरी हवाएं जो चलती हैं वो जनूब मशरिक की जो मगरिब की जानिब से शहर कराची में समंदर की तरफ से बहरा अरब से चलने वाली जो हवाएं हैं उनकी शिद्दत में जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है और इन दिनों कराची में मौसम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। दिन के औकात में हल्की फुल्की गर्मी रहती है, हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% होने की वजह से महसूस किए जाने वाला दर्जे हरारत है वो 36 से 40, कुछ इलाकों में समंदर के करीब के इलाकों में खुसूसी तौर पर 40 से 42 डिग्री तक भी जाता हुआ नज़र आता है। और अगले 4 से 5 दिनों तक जो है वो शहर कराची में दिन और दोपहर में जो है वो मौसम कुछ इसी तरीके से ही रहेगा। लेकिन अच्छी समंदरी हवाओं जिनकी रफ्तार इन दिनों 15 से 30 किलोमीटर और आने वाले दिनों में ये 15 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अप डाउन होती रहेगी। ज़्यादातर इसकी जो सिमत है वो मगरिब, जुनूब मगरिब की जानिब से चलती रहेगी। शाम और रात के औकात में जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो जाता है, बेहतर हो जाता है। रात के औकात में दर्जे हरारत जो है वो 25 से 27 डिग्री के दरमियान चल रहे हैं, जबकि आने वाले 4 से 5 दिनों तक जो है ये सिलसिला दिन, शाम और रात के औकात में इसी तरीके से चलता रहेगा। साथ ही साथ रात और सुबह सवेरे जो है वो समंदरी बादलों की आमद की वजह से जो है वो शहर के कई इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी, जबकि कई इलाकों में जो है वो हल्की बारिश का इम्कान भी मौजूद रहेगा। ये स्कैटर्ड रेन्स रहेंगी, वक्फे वक्फे से किसी न किसी इलाके में जो है ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश का जो ये सिलसिला है वो चलता रहेगा। शहर कराची में भी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो पिछला सिस्टम गुजरा है वो शहर कराची में सिंध के लिए जो है वो आखिरी सिस्टम था। तो फिलहाल मेंबर्स ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अब काफ़ी सारी कंडीशंस जो है वो इस तरीके के पैरामीटर्स दिखा रही हैं कि अगले 8 से 10 दिनों तक यानी कि कम से कम 15 सितंबर तक जो है वो मानसून का एसएच कोई विड्रॉवल नज़र नहीं आ रहा है। मानसून का जो सीज़न है वो रिट्रीट करता हुआ नज़र नहीं आता है। जुनूब मशरिकी और मशरिकी जो मानसून की हवाएं हैं वो पाकिस्तान के इलाकों में काफ़ी हद तक जो है वो इंटैक्ट ही रहेंगी, इसी तरीके से चलती रहेंगी। शिद्दत इनकी अगरचे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, लेकिन फ़िलहाल ये पूरे तरीके से जो है वो इन इलाकों में ख़त्म नहीं हुई है। साथ ही साथ ऐसे कोई एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है जो इन मशरिकी हवाओं को पीछे धकेलना शुरू करे और मानसून का सीज़न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम की तरफ जाए। क्योंकि इस वक्त एमजीओ वेव जो है वो काफ़ी हद तक एक बार फिर फेवरेबल कंडीशंस में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें, साउथ चाइना सी रीजन में बात करें, तो इस वक्त यहाँ पर एक इंतहाई ताकतवर समंदरी तूफ़ान यानी कि सुपर टाइफून यागी मौजूद है
اور یہ سال 2024 کا اب تک کا سب سے طاقتور سمندری طوفان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ان دنوں جو ہے یہ چائنا کے مغربی اور جنوب مغربی علاقوں کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہا ہے۔ یہاں پر ہواؤں کی رفتار 250 سے 260 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر شدید بارشیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی بھی دیکھنے میں آئے گی۔ یہ سلسلہ اگلے 2 سے 3 دنوں تک جو ہے یہ چائنا سے ہوتا ہوا فار ایسٹ کے ممالک اور پھر جو ہے یہ آگے موو کرے گا۔ ممبرز، اس سسٹم کے اوپر ہم اتنی زیادہ ٹریکنگ اور آپ لوگوں کی اٹینشن اس طرح کا ڈائیورٹ کر رہے ہیں کیونکہ لانگ رینج فورکاسٹنگ ماڈلز کے حساب سے اس سسٹم کے چائنا اور پھر فار ایسٹ کے ممالک کے بعد کراس ہونے کے بعد جو ہے کافی زیادہ ہائی پوٹینشل ہے کہ یہ خلیج بنگال میں ایک دفعہ پھر ری ایمرج ہوگا، دوبارہ اپنی شدت پکڑے گا اور خلیج بنگال میں آتے ہی جو ہے یہ ایک طاقتور ہوا کا کم دباؤ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اس سچویشن کے اس وقت آج کی تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70% امکانات ہیں۔ اگر یہ اسی پروجیکشنز کے اوپر چلتا ہے اور خلیج بنگال میں آ کر ایک اور طاقتور ہوا کا کم دباؤ بنتا ہے تو پھر جس طرح مونسون کے دیگر سسٹم جو ہیں وہ خلیج بنگال میں بن کر جو ہے وہ مغرب کی جانب یعنی کہ سینٹرل انڈیا اور پھر پاکستان، انڈین گجرات ریجن اور پاکستان کی جانب بڑھتے ہیں، یہ سسٹم بھی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ری ایمرج ہو کر اسی ٹریک کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ کافی زیادہ پروجیکشنز ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ری ایمرج ہوگا، ایک طاقتور ہوا کا کم دباؤ بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویل مارک لو پریشر یا ہوا کا شدید کم دباؤ یعنی کہ ڈپریشن کی صورت میں بھی جو ہے وہ سینٹرل انڈیا کے علاقوں تک، انڈین گجرات ریجن تک آ جائے، راجستھان ریجن تک آ سکتا ہے۔ اگر یہ اسی سلسلے میں اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر جو ہے یہ اس میں کافی حد تک پوٹینشل ہوگا کہ یہ پاکستان میں مونسون سیزن کے وڈرال کو، ریٹریٹ کو، پیچھے ہٹنے کے جو سیزن ہے جو ہواؤں کا، اس کو مزید ڈیلے کر دیں، یعنی کہ یہ سپٹمبر کے تیسرے ہفتے یا سپٹمبر کے آخری ہفتے تک بھی جا سکتی ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے تو مونسون جو ہے وہ ایک بار پھر بریک فیز سے نکلتا ہوا نظر آئے گا اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک آدھ مزید سسٹم جو ہے وہ مونسون کا داخل ہو سکتا ہے۔ فی الحال یہ کافی حد تک ڈیولپنگ سچویشن ہے، آہستہ آہستہ اگلے 4 سے 5-6 دنوں تک جو ہے یہ سلسلہ چلے گا۔ اسی کے بعد کافی حد تک جو ہے وہ کلیئرٹی آئے گی کہ آیا کوئی سسٹم پاکستان کی طرف موو کر رہا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو پھر کن علاقوں کو متاثر کرتا ہے، خواہ وہ سندھ ہو، پنجاب ہو یا مونسون ایکسس کے ساتھ انہی علاقوں کی طرف یہ اپنا اثر دکھا سکتا ہے۔ کیا شدت رہے گی، کیا ٹریک رہے گا، اس حوالے سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ضرور آپ تک ہم تو لوگوں کو وقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال مونسون سیزن جو ہے وہ اگلے 8 سے 10 دنوں تک کہیں بھی نہیں جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ ویدر اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔